हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी क्लास जो चल रही है आर्थिक सर्वे यानी कि 2023-24 का जो बजट है उस सार के ऊपर हमारी क्लास कल जो थी बीच में लाइट की वजह से बंद हो गई थी, लेकिन आज हमारी पास विधिवत रूप से क्लास चल रही है और इसमें हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। केवल मैं आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा डिटेल्स की चर्चा नहीं करूंगा, वैसे भी मेरे पास समय का थोड़ा अभाव रहता है, इसलिए हम केवल और केवल क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। केवल मैं टिक लगाने का काम करूंगा, आपको केवल प्रश्न देखने हैं, उत्तर देखने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि अब हमारे पास में केवल और केवल रिवीजन करने का समय रहा है। आपने जो याद किया है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है उन प्रश्नों को वो एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाने का प्रयास करे होगा। दूसरा, मैं आपको बता दूं, हमारे पास में जिस प्रकार से क्वेश्चनों का कलेक्शन है तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, कुछ भी यहां से चेंज होने वाला नहीं है। चलो विद्यार्थियों, ज्यादा समय जाया नहीं करते हुए हमारा जो क्लास सेशन है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन आज की श्रृंखला का, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 1 है, राज्य के गिग वर्कर्स के लिए कौन सा एक्ट लाया गया है? जो हमारे राज्य में वर्कर्स हैं उनके लिए गिग वर्क्स एक्ट, गिग वर्क्स सिक्योरिटी एक्ट, गिग वर्क्स प्रोटेक्शन एक्ट और गिग वर्क्स वेलफेयर एक्ट। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारे गिग वर्कर्स हैं इनके लिए राज्य सरकार के द्वारा गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया गया है। तो ध्यान रखना भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिग वर्क्स वेलफेयर जो है एक्ट लाया गया है। ओके, अगला है क्वेश्चन संख्या 2, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का संबंध किससे है? पंजीकृत श्रमिक से, स्ट्रीट वेंडर से, अपंजीकृत श्रमिक से, एक और दोनों से। मुख्यमंत्री जो अभी चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना जो चलाया जा रहा है इसमें क्या क्या है? तो इसमें एक तो पंजीकृत श्रमिक है और एक स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, है ना, जो रेडी लगाते हैं वो लोग हैं। तो एक और दो, यानी कि इसके दोनों क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। अपंजीकृत श्रमिक इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का संबंध किससे है? तो पंजीकृत श्रमिक से और स्ट्रीट वेंडर से। बजट 2023-24 के अंतर्गत पेंशन राशि में कितने प्रतिशत स्वतः वार्षिक वृद्धि किए जाने की घोषणा की है? अशोक गहलोत जी ने जब बजट बनाया था तो उसमें एक घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष इतना इंक्रीमेंट होना जरूरी है, 10%, 15%, 20% और 25%। तो ध्यान रखना भाई, 15%, जैसे मान लो अभी 1000 रुपए वृद्ध पेंशन योजना जो हमारे महिला और पुरुषों को अलग अलग रूप में मिल रही है, 60 से ऊपर वालों को, तो उसमें 1000 रुपए में अगर 15% का इंक्रीमेंट होता है तो आप देख सकते हो 150 रुपए इसमें क्या हो जाएंगे भाई? एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें हर वर्ष क्या होंगे? 1500 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 4, मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत मजदूर के हॉस्पिटलाइज होने पर कितने दिन तक बिना किसी प्रार्थना पत्र के सहायता दी जा सकती है? ध्यान रखना भाई, अगर मुख्यमंत्री इस चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत मजदूर हॉस्पिटल में एडमिट है और कितने दिन तक बिना किसी प्रार्थना दिए जाने तक उसे हॉस्पिटल में रखने की सहायता दी जाएगी? तो ध्यान रखना भाई, 15 दिन तक। कितने दिन तक? 15 दिन तक ये क्या दी जाएगी? सहायता प्रदान की जाएगी। बजट 2023-24 के अंतर्गत इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? भाई अब जो है संख्या कितनी हो गई है? 1500, 1000, 5000 और 2000। तो इसमें इंक्रीमेंट कितना हो गया भैया? अब इसकी जो संख्या है 2023-24 के बजट में कितनी कर दी गई है? 2000 संख्या जो है वो कर दी गई है। पहले से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 2000 कर दिया गया है। वाल्मीकि कोष की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 100 करोड़, 20 करोड़, 75 करोड़ और 200 करोड़। तो ध्यान रखना भाई, ये 200 करोड़ रुपए कर दी गई। वाल्मीकि कोष की जो राशि है उसको बढ़ाकर वर्तमान में हमारी गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है? 100 करोड़ रुपए। ध्यान रखना भाई, किसकी? वाल्मीकि कोष की राशि कितनी हो गई है? 100 करोड़ हो गई है, 100 करोड़ हो गई है। राज्य के अल्प आय वर्ग के पात्र विशेष योग्य जनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता तथा आवश्यक कृत्रिम उपकरण खरीदने हेतु सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 15,000, 20,000, 25,000 और 35,000। जो राज्य के अल्प आय वर्ग के विशेष पात्र जो योग्य जन लोग हैं जिनको स्वरोजगार हेतु सरकार कृत्रिम उपकरण खरीदने की जो राशि है वो अब कितना कर दिया गया है? सरकार के माध्यम से अब इसको 20,000 रुपए कर दिया गया है। ध्यान रखना भाई, ये जो सहायता राशि है उसकी संख्या कितनी पहुंच गई है? 20,000 रुपए हो गई है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर
कहां महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? कोटा में, भरतपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में। तो बाबा आमटे जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है, इसकी तर्ज पर राजस्थान में कहां पर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय? तो ध्यान रखना, जो हमारे पूर्व सीएम का होम डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, तो ये पूर्व सीएम के होम डिस्ट्रिक्ट जोधपुर में इसको क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। उड़ान, इंदिरा मातृत्व पोषण तथा महिला उद्यम प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के लिए किस कोष का गठन किया गया है? इंदिरा महिला शक्ति कोष का, ज्योतिबा फुले महिला कोष का, डॉक्टर व्यास महिला शक्ति कोष का और उक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना भाई, उड़ान, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण और महिला उद्यम प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के लिए किस कोष का गठन किया गया है? तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा महिला शक्ति कोष, इंदिरा वुमन पावर फंड। तो ध्यान रखना, IWPF की स्थापना यहां पर की गई है, इंदिरा महिला शक्ति कोष। ज्योतिबा फुले नहीं है, डॉक्टर व्यास नहीं है, में से कोई भी नहीं है, तो यानी एक इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है 10, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? मां सखी केंद्र की, आंगनवाड़ी केंद्र की, माँवाड़ी केंद्र की और सखी सहेली केंद्र की। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो ध्यान रखना भाई, माँवाड़ी योजना। मां सखी नहीं होगा, आंगनवाड़ी नहीं होगा, सखी सहेली नहीं होगा, तो आप इसका उत्तर देंगे माँवाड़ी जो योजना है इनकी, यानी कि माँवाड़ी केंद्र जनजाति जो ट्राइबल एरिया है वहां पर चलाए जाए, जैसे हमारे TSP एरिया है वहां पर माँवाड़ी योजना प्रारंभ की जा रही है। प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना का संबंध किससे है? किससे? प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना का कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा से, कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल से, कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार से, 1 और 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की सुरक्षा के लिए होगा, तो यानी कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंध नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य से इसका कोई मतलब नहीं है। जो कार्य स्तर पर महिलाएं काम करती हैं उनके शिशुओं की देखभाल के लिए प्रियदर्शनी डे केयर योजना प्रारंभ की जा रही है। अगला है 12वां नंबर का क्वेश्चन, बजट 2023-24 के अंतर्गत महिलाओं को रोडवेज की साधारण बसों में किराया पर कितनी प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है? 30%, 40%, 60% और 50%। तो अभी हमारी जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने गवर्नमेंट बसों में महिलाओं के लिए 50% डिस्काउंट दिया था, और ये आगे सरकार किस प्रकार से इसको चलाती है नहीं चलाती, लेकिन अभी तक जो पिछली गवर्नमेंट का जो बजट आया था 23-24 का मार्च माह में, उस बजट में इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है 13, मिड डे मील योजना के अंतर्गत अब सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? पहले बीच में एक दिन छोड़ के एक दिन दूध पिलाया जाता था, 5 दिन, 2 दिन। अब ध्यान रखना भाई, दूध जो है वो प्रतिदिन पिलाया जाएगा, लेकिन भैया अब जो है मिल्क पाउडर के रूप में पिलाया जाएगा, है ना। ये दूध जो था वो किस प्रकार का था? पाउडर जो था उसके माध्यम का दूध था, यानी कि अभी जो कच्चा दूध हम पहले भैंसों या गायों का खरीदते थे वैसा नहीं है। अभी जो पाउडर वाला जो दूध है उसको पानी में गर्म करके उसमें चीनी मिला के पिलाया जा रहा है। ओके, ये प्रतिदिन पिलाया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी? अभी एक योजना आई थी, एक कार्य ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़ी त्रासदी देखी गई। पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, उड़ान योजना और शक्ति योजना। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 2020 की त्रासदी, 2020-21 की जो कोरोना त्रासदी है उसमें जिनके माता पिता खत्म हो गए और उनके बच्चों को वयस्क होने पर मुख्यमंत्री कोरोना सहायता के तहत क्या दी जाएगी? सरकारी नौकरी दी जाएगी, ऐसी गारंटी दी गई है। ओके, पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया भाई? 1000 रुपए
1500 रुपए, 750 रुपए और 500 रुपए। तो ये जो सहायता राशि थी उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, 750 रुपए कर दिया गया। कौन सी योजना में? पालनहार योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को दी जाने वाली राशि कितनी हो गई है? 750 रुपए हो गई है। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित किया गया है? सोनियाना चित्तौड़ को, कुंज बिहारीपुरा, फिनटेक पार्क जयपुर को, उपयुक्त सभी को। तो अभी स्मार्ट औद्योगिक जो क्षेत्र हैं, जैसे स्मार्ट सिटी हमारे 3 हैं, कौन कौन से हैं? अजमेर है, जयपुर है और उदयपुर है। इन तीनों को हमारे स्मार्ट सिटी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से औद्योगिक पार्क सोनियाना चित्तौड़ में, कुंज बिहारीपुरा और फिनटेक पार्क जयपुर, उपयुक्त सभी, यानी कि इन तीनों जगह पर क्या किया जा रहा है? स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 17। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? एक तरफ जिला है और दूसरी तरफ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र है। झालावाड़, नागौर, चूरू और उदयपुर, इसमें से क्या पूछा है? असुमेलित। झालावाड़ में खानपुर है, गंगदार है, असनवार है, बिल्कुल सही बात है। नागौर में खीवसर और कुचामन सिटी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। चूरू में नेचवा नहीं है भाई, ये गलत हो जाएगा। और उदयपुर में जाडोल, कोटड़ा और सेमारी, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गलत जो है वो कौन सा वाला जाएगा? चूरू वाला। उदयपुर वाले सही है, नागौर वाले सही है और झालावाड़ वाले भी सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की जाएगी? हमारे पहले से भी इनलैंड कंटेनर डिपो चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हम पढ़ते हैं जयपुर सांगानेर में चल रहा है, लेकिन इस बजट में भी क्या किया जा रहा है? स्थापना करने की घोषणा की जा रही है। शुष्क डिपो बोलते हैं इनको। बीकानेर नागौर में, नागौर जोधपुर में, बीकानेर पंचपदरा बाड़मेर में, नागौर और जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, पंचपदरा और बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपो की वर्तमान बजट में इसकी घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना, बीकानेर, पंचपदरा और बाड़मेर में। अगला है 19 नंबर पे, राजसिको द्वारा विश्वकर्मा MSME टावर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो हमारे सूक्ष्म मध्यम जो है MSME जो योजना चल रही है, सूक्ष्म लघु जो योजना है, इसमें टावर उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में और जोधपुर में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो भाई ध्यान रखना, ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप 2 जगह चुन लें, जयपुर और जोधपुर, क्योंकि CM अपने अक्सर गृह जिले में करवाता है और फिर राजधानी में होता है। तो जब आपको नहीं आ रहा हो और 2 में से किसी एक को चुनना हो तो उस स्थिति में तुक्का लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा माइंड का प्रयोग करना है। एक प्रश्न में बहुत नीचे ला सकता है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो एक्सपर्ट हैं तुक्काराम। तो क्या आप तुक्काराम है क्या? नहीं है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रामीण होट की स्थापना की जाएगी? अलवर में, ब्यावर में, पुष्कर में, 1 और 2। तो ग्रामीण हाट जो है वो ग्रामीण बाजार जिसे बोलते हैं हम लोग, 1 और 3 अलवर और कहाँ किया जा रहा है? पुष्कर में किया जा रहा है, ब्यावर में नहीं किया जा रहा। अलवर में और पुष्कर में ग्रामीण हाट जो है, ग्रामीण क्षेत्र में बाजार स्थापित करने की सरकार की क्या चल रही है? योजना चल रही है। अगला है 21, राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किससे है? तो राजस्थान सिटी में जो ट्रांसपोर्ट का विशेष रूप से जयपुर में, अजमेर में, कोटा में और उपयुक्त सभी में। तो वर्तमान में इन तीनों जिलों में, अजमेर, जयपुर, कोटा, तीनों जिलों में राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है इन तीनों जिलों में क्या है? स्थापित है। ओके, अगला है 22, सेलो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। सेलो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कितने आबादी वाले गांवों में स्थापित किए जाएंगे? 20,000 से अधिक गांवों में, 20,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में, 10,000 से अधिक आबादी वालों में और 5,000 से अधिक और 25,000 से अधिक। तो ध्यान रखना भाई, 10,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में सेलो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखना 10,000। ओके, अगला है बजट 2023-24 में किन शहरों में 3D सिटी योजना की क्रियान्वयन की घोषणा की गई है? 3D सिटी, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और पाली, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और राजसमंद, पाली, जालोर और सिरोही, बाड़मेर। तो मैंने कहा CM का अगर जिला है तो भैया जोधपुर ये रहा, जोधपुर ये रहा। अब इसमें और आपको छांटना है तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। तो ये ऐसे जिले हैं, ये थोड़े अनडेवलपमेंट हैं, कहने का मतलब मरुस्थलीय जिले हैं, तो यहाँ इतना डेवलपमेंट नहीं हो सकता जितना लोग जोधपुर में कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर में 3D सिटी स्थापना करने की गवर्नमेंट की ये क्या है? प्लान है। अगला है 24, बजट 2023-24 में कितनी बृहत पेयजल
योजनाओं की घोषणा की गई है? 13, 5, 3 और 2। तो वर्तमान में हमारी जो वृहद पेयजल योजनाएं हैं, बड़े लेवल की जो योजनाएं होती हैं, इनके लिए कितनी योजनाओं की नई घोषणा की गई है? तो 3 नई योजनाओं की यहां पर क्या की गई है? घोषणा की गई है। अमृत 2.0 योजना के तहत राज्य के कितने शहर और कस्बों में पेयजल वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है? 183, 185, 175 और 180। तो राइट आंसर हो जाएगा 183। 183 जगह पर कस्बा और शहरों में क्या किया जाएगा? अमृत 2.0 योजना के तहत क्या किया जाएगा? व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा 83 पर। नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? नवीनीकरण, देखो भाई, जो नवीनीकरण ऊर्जा है जिसमें हम क्या कर देते हैं? रिप्रोडक्शन जो होता है, द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान है, चतुर्थ स्थान है और तृतीय स्थान है। तो भैया इसमें हमारा प्रथम स्थान है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस। तो ऐसी ऊर्जाओं में राजस्थान पूरे भारत में कौन से स्थान पे आता है? भाई आपका राजस्थान नंबर 1 पे आता है। ओके, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो आपको पता है लिग्नाइट पश्चिमी राजस्थान में होता है, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो भैया ध्यान रखना, बाड़मेर में हमने पहले पढ़ा है कपूरडी, जालीपा, गिरिल, है ना, बीकानेर का बादेसर, है ना। तो ये सारे क्षेत्र कहां है? पश्चिमी राजस्थान में कोयला उत्पादन के भंडारण क्षेत्र हैं। तो ये बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित प्लांट लगाने की सरकार की घोषणा है। बजट 2023-24 में कितने अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले प्लांट्स लगाने की घोषणा है? 15,000 मेगावाट, 11,000 मेगावाट, 7,000 मेगावाट और 15,000 मेगावाट। तो ध्यान रखना 2023-24 में कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता वाले प्लांट लगाने की जो अक्षय ऊर्जा होती है उसके लिए तो 11,000 मेगावाट प्लांट जो है लगाने की घोषणा इस बजट में की गई है। कितने? 11,000 की। अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु किस स्थान पर बल्क पावर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? बड़ला बीकानेर में, फलोदी बीकानेर में, सूरतगढ़ बीकानेर में और उपयुक्त में इसमें कोई भी नहीं। अक्षय ऊर्जा की निकासी हेतु बल्क पावर कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। तो भैया बड़ला आपने पढ़ा होगा, बड़ला, जोधपुर और बीकानेर वाला जो क्षेत्र है, यहां पर क्या किया जा रहा है? इसको स्थापित किया जा रहा है। बड़ला और बीकानेर में क्या किया जा रहा है? इसको स्थापित किया जा रहा है। अगला है 31। निम्नलिखित में से किस स्थान का संबंध लेपर्ड कंजर्वेशन से नहीं है? लेपर्ड जो है केवड़ा की नाल उदयपुर से, रामगढ़ विजदारी बूंदी से, भीड़ पापड़ जयपुर से और रावली टोटगढ़। तो आपको पता है भेड़िया, केवड़ा की नाल उदयपुर में है, रामगढ़ विजदारी में तो आपको पता है बूंदी में तो टाइगर हो गया है, भीड़ जो है जयपुर में है और रावली टाटगढ़ राजसमंद में है। तो ध्यान रखना भाई, रामगढ़ विजदारी में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है, न कि भेड़िया प्रोजेक्ट है। तो ध्यान रखना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़ बूंदी। अगला है, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवॉल्विंग मिशन, राजस्थान ग्रीनिंग एंड डेवलपमेंट मिशन, राजस्थान ग्रीन एनर्जी मिशन, राजस्थान ग्रीनिंग एंड प्रोसेसिंग मिशन। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो देखो भाई, कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवॉल्विंग मिशन चलाया जा रहा है। राजस्थान डेवलपमेंट नहीं है, राजस्थान एनर्जी नहीं है, राजस्थान प्रोसेसिंग नहीं है, राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवॉल्विंग जो है मिशन क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। तो 1 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे 36। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और अलवर विद्युत वृहद सर्किल को विभाजित कर कितने सर्किल बनाए जाएंगे? 8, 7, 6 और 5। तो अभी ध्यान रखना, हमारे केवल और केवल जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है वो टोटल 5 हैं, जिसमें 2 उत्पादन के काम करते हैं और 3 वितरण के काम करते हैं। वितरण करने वाले एक तो अजमेर बोर्ड है, एक जोधपुर बोर्ड है और एक जयपुर बोर्ड है। ठीक है, तो ये तीनों का वितरण का काम है। तो ऐसे 6, इसको अलग करके 6 सर्किल और बनाए जाने की यहाँ पे क्या की गई है? घोषणा की गई है।
राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य के कितने जिलों में शुरू की गई है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राज्य के कितने जिलों में शुरू की जा रही है? 13 जिलों में, 16 जिलों में, 11 जिलों में और 12 जिलों में। तो ध्यान रखना भाई, राजस्थान के 13 जिलों में यह योजना क्या की जा रही है? प्रारंभ की जा रही है। कितने जिलों में? 13 जिलों में। ध्यान रखना, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना राजस्थान के 13 जिलों में। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान TOFR कार्यक्रम के तहत कितने पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे? 5 करोड़, 7 करोड़, 1 करोड़ और 10 करोड़। तो ध्यान रखना भाई, इस योजना में ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान में 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाने का टारगेट रखा गया। कितना? 5 करोड़। ओके, अगला है 39। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बजट 2023-24 में लव कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा नहीं की गई है? हमीरगढ़, भीलवाड़ा, बस्सी, जयपुर, कोलायत, बीकानेर, मदनपुर, धौलपुर। तो ये योजना जो है बजट वाली, इसमें लव कुश वाटिका विकसित करने का एक सरकार का प्रोग्राम है। और कहां कहां पर तो है ये? हमीरगढ़, भीलवाड़ा में है, कोलायत, बीकानेर में है, मदनपुर, धौलपुर में, परंतु बस्सी, जयपुर में ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बस्सी, जयपुर में नहीं है, अदरवाइज हमीरगढ़ में है, कोलायत में है और मदनपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? वन्यजीव संरक्षण संस्थान कुरंजा खींचन जोधपुर में, गढ़ियाल पालीघाट सवाई माधोपुर में, गोडावन राष्ट्रीय मरुद्यान में और उपयुक्त सभी। तो कुरंजा भैया आप सभी को पता है खींचन जोधपुर में है, गढ़ियाल पासीघाट धौलपुर वाला जो एरिया है, सवाई माधोपुर वाला चंबल वाला उसमें चल ही रहा है, और गोडाउन आपको पता है राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर में चल ही रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? कुकस जयपुर में, जमोरामगढ़ जयपुर में, चाकसू जयपुर में और बस्सी जयपुर में। तो ध्यान रखना भाई, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क आपके जमोरामगढ़ जयपुर में क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? जमुआरामगढ़, जो जमुआई माता, जमुआरामगढ़ डैम, ये सारे के सारे जमुआरामगढ़ में है। जमुआरामगढ़ एक अभ्यारण्य भी है जो लंगूर और नीलगाय हेतु प्रसिद्ध है, और यहीं से बाणगंगा नदी का क्या होता है? आगमन, यानी कि यहां से निकासी भी होती है। अगला है 42। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाने की घोषणा है? माउंट आबू में, जोधपुर में, उदयपुर में, उपयुक्त सभी में। तो यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ जो सेंटर बनाने की सरकार की घोषणा है वो माउंट आबू में भी है, जोधपुर में भी है, उदयपुर में भी है, यानी कि उपयुक्त सभी में है। माउंट आबू, जोधपुर, उदयपुर तीनों जगह पर है। बजट 2023-24 के अंतर्गत पर्यटन विकास कोष की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1000 करोड़, 2000 करोड़, 1500 करोड़ और 2500 करोड़। ठीक है, तो भैया पहले ये जो बजट था वो 1000 करोड़ रुपए का था, अब इसको कितना 500 करोड़ का और इसमें इंक्रीमेंट कर दिया गया है बजट 2023-24 में। अब ये पहुंच गया है 1500 करोड़ रुपए का। तो ध्यान रखना भाई कितना हो गया है? 1500 करोड़ रुपए का हो गया है। अगला है 54। आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? आमेर जयपुर को, जसवंतथड़ा जोधपुर को, गैटोर जयपुर को, जग मंदिर उदयपुर को। तो ध्यान रखना भाई, आमेर जयपुर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन सेंटर के रूप में क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, आमेर जयपुर को किया जाएगा। इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में किस स्थान को विकसित किया जाएगा? बंद बारेटा भरतपुर को, काणोता बांध जयपुर को, हेमावास बांध पाली को, उपयुक्त सभी को। इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में बंद बारेटा भरतपुर को किया जा रहा है, काणोता जयपुर में, हेमावास पाली में है, यानी कि उपयुक्त सभी जगह पर इको एडवेंचर टूरिज्म साइट विकसित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना की जा रही है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और दिल्ली में। तो राजस्थान पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न जब आ जाए तो अधिकतर राजस्थान के करंट अफेयर्स का प्रश्न है तो विशेष रूप से राजस्थान ही आएगा। तो राजस्थान में शांति और अहिंसा विभाग स्थापित किया जा रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के तहत लोक कलाकारों को कितनी राशि यंत्र उपकरण क्रय करने के लिए दी जाएगी? कितनी दी जाएगी? 10,000, 5,000, 15,000 और 20,000। तो ध्यान रखना भाई, 5,000 रुपए। कितनी राशि? मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन के तहत उनको यंत्र बाजा बजाने के लिए, डमरू, ढोल, ताशा जो भी चलते हैं इनके, उनके लिए 5,000 रुपए के लिए सरकार उनको क्या दी जाएगी? अनुदान दिया जाएगा।
अगला है महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र किस स्तर पर विकसित किए जाएंगे? जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, पंचायत एवं वार्ड स्तर पर और संभागीय स्तर पर। ध्यान रखना भाई, अभी प्रत्येक पंचायत स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र स्थापित करने की गवर्नमेंट की अच्छी पहल है कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक पुस्तकालय, जिसे आप लाइब्रेरी कहते हैं, तो ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर इसका करने का सरकार का बड़ा फैसला है। अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल ऑफ फील्ड क्राफ्ट के रूप में किस स्थान को विकसित किया जा रहा है? किसके लिए? इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट के लिए। खैरवाड़ा उदयपुर को, शाहपुरा भीलवाड़ा को और राजाखेड़ा धौलपुर को, टोडा भीम करौली को। ध्यान रखना भाई, खैरवाड़ा उदयपुर को इंस्टीट्यूट ऑफ जंगल एंड फील्ड क्राफ्ट के लिए डेवलपमेंट किया जा रहा है, खैरवाड़ा उदयपुर को। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत इस वर्ष कितने श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? भाई कितने करवाई जाएगी? 20,000 लोगों को, 15,000 लोगों को, 10,000 लोगों को और 7,000 लोगों को। तो ध्यान रखना भाई, 20,000 लोगों को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत सरकार जो है निःशुल्क यात्रा करवाने का प्रावधान है 20,000 लोगों को। प्रदेश में नशे की समस्या तथा इससे संबंधित अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए कितनी नवीन एंटी ड्रग चौकियां स्थापित की जाएंगी? 7, 9, 8 और 10। ध्यान रखना भाई, प्रदेश में नशे की समस्या तथा इससे संबंधित अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए कितनी नवीन एंटी ड्रग चौकियां स्थापित की जाएंगी? तो भाई ध्यान रखना, 9 ऐसी चौकियां बनाई जा रही हैं जो नशे की लत से दूर हटाने का प्रयास करेगी। वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर की स्थापना राज्य में किस स्तर पर की जा रही है? राजधानी क्षेत्र स्तर पर, संभागीय स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर और प्रत्येक ग्रामीण पंचायत स्तर पर। तो ध्यान रखना भाई, प्रत्येक जिला स्तर पर वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट स्तर पर इसको क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। अगला है राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस कहां स्थापित किया जाएगा? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में और अजमेर में। राजीव गांधी जो सेंटर है आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस कहां पर स्थापित किया जा रहा है? आपके जयपुर जिले में क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में रियल टाइम सुधार के लिए क्या विकसित किया जाएगा? सार्थ, प्रम, पार्थ और लेक। तो ध्यान रखना भाई, परम क्या किया जा रहा है? योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रियल टाइम में जो काम दिया जाता है उसमें सुधार हेतु सरकार के द्वारा एक योजना विकसित करने का जो टारगेट रखा गया है उसका नाम रखा गया है परम। क्या नाम रखा गया है भाई? परम नाम रखा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा? अजमेर संभाग में, कोटा संभाग में, उदयपुर संभाग में और उपयुक्त सभी में। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन सभी जगह पर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। ध्यान रखना भाई, अजमेर में, कोटा में और भरतपुर, इन तीनों संभागों में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। वैसे भी हमारे संभाग कितने हो गए भैया? 10 हो गए हैं, 10 संभाग हो गए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत ओपीडी हेतु निर्धारित राशि को बढ़ाकर कितना प्रस्तावित है? 20,000 रुपए, 30,000 रुपए और 50,000 रुपए और 40,000 रुपए। गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो चल रही है ओपीडी में, वहां पर इसकी जो राशि है उसके लिए सरकार 30,000 रुपए का ओपीडी, एक होता है ओपीडी और एक होता है आईपीडी। ओपीडी जो खुला कॉरिडोर होता है, इसमें मरीज आता है और वापस चला जाता है, यानी कि एडमिट नहीं होता है। और आईपीडी में क्या होता है? मरीज एडमिट होता है ना, इन प्रोसेस में होता है। तो ये तो भर्ती मरीज के लिए होता है और जो आया दिखाया चलाया गया उसके लिए 30,000 रुपए की राशि यहाँ पर क्या दी जाती है? सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज के लिए। सूचना आयोग की शाखा बेंच कहाँ स्थापित की जाएगी? अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में। तो भैया ध्यान रखना, जोधपुर में। सूचना आयोग ऑलरेडी जयपुर में तो है ही, लेकिन इसकी एक शाखा कहाँ स्थापित की जा रही है? जोधपुर में स्थापित की जा रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। अगला है बजट 2023-24 में किस स्थान पर JNV मीडिया सेंटर एंड हब बनाने की घोषणा की गई है? JNV मीडिया सेंटर जोधपुर में, अजमेर में, कोटा में और जयपुर में। तो ध्यान रखना भाई, ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जयपुर में मीडिया सेंटर है JNV के नाम से। ध्यान रखना भाई, जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेजर शैतान सिंह स्मारक म्यूजियम जोधपुर में प्रस्तावित है, सैनिक सदन एवं महिला कौशल सीकर में प्रस्तावित है, सैनिक कल्याण कार्यक्रम भीलवाड़ा में प्रस्तावित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेजर शैतान सिंह स्मारक पार्क जोधपुर में है, सैनिक सदन एवं महिला कौशल सीकर में प्रस्तावित है, सैनिक कल्याण आपके शेखावाटी साइड झुंझुनू में खोला जा रहा है, इसलिए भीलवाड़ा में नहीं है, कहां पर होगा? झुंझुनू में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अगला है
राजस्थान सरकार या राज्य सरकार वेट और आरएसटी सीएसटी के अंतर्गत कितनी राशि तक मांग डिमांड को माफ किए जाने की घोषणा की गई है? 1,000 तक और 1,00,000 रुपए तक और 5 लाख रुपए तक और 50,000 रुपए तक। तो सरकार इसके लिए 1,00,000 रुपए तक की जो छूट है आरएसटी और सीएसटी के अंतर्गत जो राशि होती है उसमें माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। कितना? 1,00,000 रुपए तक। अब आज हमारा जो क्वेश्चन जो संख्या है वो यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पास मुश्किल से 7 दिन का समय बचा है, तो 7 दिन में हमारे पास में 7वें दिन तो खैर एग्जाम हो ही जानी है। 6 दिन का समय बचा है, तो 6 दिन तक हम ऐसी सीरीज पढ़ेंगे जिसमें टॉप मोस्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में ऐसे कैसे आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार इनको आप रिवीजन कर सकते हैं। मैंने 60 क्लास आपको मुश्किल से 30 मिनट में पूरे करवा दिए हैं, तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी कह रहे सर इनकी व्याख्या, तो भाई अब व्याख्या करने का समय नहीं है, व्याख्या आपने बहुत पढ़ ली है, अब केवल रैपिड रिविजन चल रहा है। और ये प्रश्न आपको अगर पीडीएफ के माध्यम से चाहिए तो बागड़ी सर आरईएस जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना। बागड़ी सर आरईएस जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर लें, तो आपको सभी पीडीएफ्स वहां पर क्या मिल जाएंगी, प्रोवाइड हो जाएंगी। तो कैसी रही क्लास जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।